चलिए आज उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबको परेशान करती है, दिन भर की थकान। और हम ये जानेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे इंडियन डाइट की एक ऐसी गलती से है जिसे हम शायद रोज करते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते। कभी ऐसा लगता है कि दिन भर बस थकावट ही महसूस होती रहती है। मतलब सुबह उठते ही एनर्जी कम लगती है और दोपहर तक तो ऐसा लगता है जैसे बैटरी ही खत्म हो गई हो। सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील न करना, दोपहर के 2 बजे के आसपास काम में बिल्कुल मन न लगना और शाम होते ही कुछ भी खाने की क्रेविंग होना, ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? तो प्रॉब्लम शायद नींद में नहीं, असली प्रॉब्लम है हमारे खाने में, हमारी डाइट में। और ये एक ऐसी कॉमन समस्या है जिसका सामना हम में से बहुत से लोग कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि असली वजह क्या है। तो चलिए समझते हैं ये ब्लड शुगर रोलर कोस्टर है क्या चीज़। ये एक ऐसा साइकिल है जो रोज हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 1 मिनट के लिए अपने नॉर्मल दिन के बारे में सोचिए। सुबह नाश्ते में पोहा या पराठा, थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख और एक कप चाय, लंच में ढेर सारी रोटी और चावल, और फिर आती है वो दोपहर वाली नींद, है ना? शाम को फिर से चाय और कुछ स्नैक्स। ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में यही वो साइकिल है जो हमारी एनर्जी को चूस रहा है। अब देखिए होता क्या है, जब हम रोटी, चावल, पोहा, बिस्किट मतलब ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो इस शुगर स्पाइक को संभालने के लिए हमारी बॉडी फटाफट इंसुलिन रिलीज करती है, और जैसे ही ये होता है शुगर लेवल धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और इसका नतीजा एनर्जी गायब, नींद आने लगती है और फिर से जोरों की भूख लग जाती है। और पता है, ये जो ऊपर नीचे का खेल है ना, ये दिन में एक बार नहीं होता, ये 3 से 4 बार होता है। और बस यही है असली वजह उस लगातार बनी रहने वाली थकावट की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमारी प्लेट से एक हीरो गायब है, और वो हीरो है प्रोटीन। प्रॉब्लम सिर्फ हाई कार्ब डाइट की नहीं, लो प्रोटीन डाइट की भी है। सोचिए, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल स्टेबलाइजर जैसा है। एक ऐसी चीज जो एनर्जी को दिन भर स्टेबल रखती है, उसे गिरने नहीं देती। ये करता क्या है? सबसे पहले तो पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, तो फालतू की भूख नहीं लगती। दूसरा, ये आपको एक स्टेबल लगातार एनर्जी देता है, वो भी बिना किसी क्रैश के। और हाँ, वो जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, उससे भी कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि क्या अब रोटी चावल सब छोड़ना पड़ेगा? इसे ठीक करने का तरीका क्या है? बिल्कुल भी नहीं। इसका सोल्यूशन बहुत बहुत सिंपल है। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड प्लेट रूल। बस अपनी प्लेट को थोड़ा स्मार्ट तरीके से अरेंज करना है। रोल बहुत सिंपल है। अपनी प्लेट को ऐसे सोचिए, इसका आधा हिस्सा 50% सब्जियों से भर दीजिए, सलाद हो या कोई सब्जी, ठीक है? फिर 25% हिस्सा प्रोटीन के लिए रखिए, दाल, पनीर, अंडे, चिकन, जो भी। और जो आखिरी 25% बचा, वो है आपके कार्ब्स के लिए, मतलब आपकी रोटी या चावल। देखा कितना सिंपल है? अगर नॉर्मली सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं, तो बस उसमें 1 कटोरी दाल और थोड़ा सा सलाद और मिला लीजिए। बस इतना सा छोटा सा बदलाव आपके एनर्जी लेवल्स को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें देखते हैं जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करेंगी। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिए। नंबर 1, हर मील में अपनी प्लेट को बैलेंस करना है। नंबर 2, हर खाने में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जरूर होना चाहिए। और नंबर 3, खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखिए। बार बार खाने से भी इंसुलिन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, अब चाय और स्नैक्स का क्या? देखिए, चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली विलन है उसके साथ की चीनी और बिस्किट। तो एक काम कीजिए, बिस्किट की जगह मुट्ठी भर नट्स या कोई फल खाने की आदत डालिए, और चाय में चीनी बस थोड़ी सी कम कर दीजिए। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये किसी की गलती नहीं है, ये बस सही जानकारी न होने की बात है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी को फ्यूल कैसा दे रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आज से ही ये छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए, प्लेट को बैलेंस करना, हर मील में प्रोटीन ऐड करना, तो सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर एक जबरदस्त फर्क महसूस होगा। एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, फालतू की क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और काम में फोकस भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कोई मुश्किल बोरिंग डाइट नहीं है, ये तो बस उसी खाने को थोड़ा स्मार्ट तरीके से खाने का एक तरीका है जो हम सबको पसंद है। तो अगली बार जब भी थकान लगे ना,
तो बस एक बात याद रखिएगा, हम इसलिए नहीं थके हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, हम इसलिए थके हैं क्योंकि हमारी बॉडी को दिन भर टिके रहने के लिए एक स्टेबल फ्यूल नहीं मिल रहा है।